वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वन लाइनर की सीरीज लगातार चल रही है। हमने 600 क्वेश्चन आपको पहले ही करवा दिए हैं। हम एक वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन करवाते हैं, तो आपको रिवीजन करना है, तो आप इसलिए स्पीडली देख सकते हैं ऊपर, लेकिन ज़रूर देख के जाए, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जी के बार बार रिपीट होती है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, हमारी जो पढ़ाई हुई PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने 600 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, तो हम अब आगे के क्वेश्चन करवाएंगे। 601 से आपको स्टार्ट करवाएंगे। हरियाणा शतरंज संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1983 में हरियाणा शतरंज संघ का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई है? तो 2005 से 2006 में हरियाणा राज्य में डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की थी? तो चौधरी बंसी लाल ने, हरियाणा के जो बंसीलाल थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या की थी? शराबबंदी की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सिही फरीदाबाद में कवि सूरदास का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? हांसी व रानीला, और रानीला कहाँ है? दादरी में है, वहाँ से हमें जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, योद्धे गणराज्य की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? नौरंगाबाद भिवानी में हमें योद्धे गणराज्य की मोहरें प्राप्त हुई है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, मिट्टी की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? दौलतपुर कुरुक्षेत्र में हमें मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मारा गांव जगमग गांव का संबंध किस विभाग से है? मारा गांव जगमग विभाग का संबंध विद्युत प्रसारण से है। अगला क्वेश्चन है, बाराबाट होना हरियाणवी मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बाराबाट होना हरियाणवी मुहावरे का अर्थ है नष्ट होना। ठीक है, नेक्स्ट है, महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है? महिला साक्षरता दर पूछे तो आपको गुड़गांव बताना है। इसमें पूछा है महिला साक्षरता दर। अगर पुरुष पूछे तो आपको रेवाड़ी बताना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महिला पढ़ी हुई कहाँ की है? गुड़गांव की है। सबसे ज़्यादा पढ़े हुए पुरुष कहाँ के हैं? रेवाड़ी के हैं। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है? मेवात में है, और मेवात बोले तो नू है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई थी? तो 1 जनवरी 2006 को लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना स्टार्ट की गई थी, 1 जनवरी 2006 को। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा समाचार पत्र के संचालक कौन थे? तो हरियाणा समाचार पत्र के संचालक पंडित दीनदयाल शर्मा थे। हरियाणा समाचार पत्र के संचालक बोले तो पंडित दीनदयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो आपको बताना है कि जो हरियाणा में सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो सिसाई है, सिसाई हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाई है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कृषि विभाग को अब किस नाम से जाना जाएगा? हरियाणा में अब कृषि विभाग को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को अब कृषि विभाग नेम चेंज कर दिया गया है, कृषि विभाग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो जस्टिस रामलाल है जो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, कल्पना चावला तारामंडल कहाँ स्थित है? तो कल्पना चावला तारामंडल कुरुक्षेत्र में स्थित है, और इसका निर्माण कब हुआ था? 2007 में कल्पना चावला तारामंडल का निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में पहला कॉलेज कब खुला था? हरियाणा में पहला कॉलेज
1926 में खुला था। रोहतक में नेकीराम शर्मा के द्वारा खोला गया था हरियाणा में पहला कॉलेज 1926 में और रोहतक में। अगला क्वेश्चन है, यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन था? यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता चौधरी छोटू राम था। यूनियनिस्ट पार्टी का गठन 1923 में किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और आपको इन क्वेश्चन को रट लेना है। नेक्स्ट है, देशी रियासतों में चले आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो देशी रियासतों में चले आंदोलन को प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ खुली है? हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा रेवाड़ी में खुली है। और कब खुली है सन पूछे तो 1980 में आपको बता के आना है। नेक्स्ट है, सचर फॉर्मूला कब लागू हुआ था? सचर फॉर्मूला 1 अक्टूबर 1949 को 1 अक्टूबर 1949 को सचर फॉर्मूला लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सचर फॉर्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ है? सचर फॉर्मूला लागू होने का पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। पंजाब को पंजाबी क्षेत्र के हिस्से में बांट दिया गया और हिंदी क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। हिंदी को हिंदी क्षेत्र मिल गया, मतलब जिसमें हरियाणा में रहते हैं, और पंजाब को पंजाबी मिल गया। इनको सचर फॉर्मूला के द्वारा 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, एक तो पंजाब, एक हरियाणा। भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पास किया था? भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक 18 सितंबर 1966 को पास किया था, पंजाब पुनर्गठन विधेयक। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हरियाणा में मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है? हरियाणा में मगर प्रजनन केंद्र बोरसैदान में है। और बोरसैदान कहाँ है? जिला कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, राजा नाहर सिंह के नाम पर स्टेडियम कहाँ है? राजा नाहर सिंह के नाम पर स्टेडियम फरीदाबाद में है। और इसका निर्माण, जो स्टेडियम का निर्माण 1981 में किया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगला है, पिपलाद ऋषि से संबंधित बागोत तीर्थ किस जिले से है? तो पिपलाद ऋषि से संबंधित बागोत तीर्थ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। महेंद्रगढ़ हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस महिला खिलाड़ी को खेल रत्न दिया जाएगा? मतलब अब जब ये क्वेश्चन आया था तब ये क्वेश्चन करंट का था, तो अब ऐसे कह सकते हैं कि हरियाणा की निम्नलिखित में से किस महिला को खेल रत्न प्राप्त हुआ है? तो साक्षी मलिक हमारे पास राइट आंसर होगा। और 2016 में साक्षी मलिक को महिला खिलाड़ी को खेल रत्न मिला था। तो जिस टाइम क्वेश्चन आया था, जिस टाइम ये क्वेश्चन करंट का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिरका के क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो जिरका के क्षेत्रों में मोटी दोमट मृदा पाई जाती है। तो ये पॉइंट को याद रखना कि जिरका के क्षेत्रों में मोटी दोमट मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा को खादर कहा जाता है? तो सामान्यतः भारी मृदा को खादर कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, सामान्यतः भारी मृदा को खादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस मृदा पर प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण मृदा को नई परत जम जाती है? किस मृदा पर प्रतिवर्ष, मतलब हर साल, बाढ़ के कारण मृदा की नई परत जम जाती है? तो सामान्यतः भारी मृदा पर। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा? भारी मृदा पर। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में खेतों की बुआई प्राय किस दिन से प्रारंभ होती है? तो आपको बताना है कि हरियाणा में खेतों की बुआई प्राय बुधवार को प्रारंभ होती है। बुधवार हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस वर्ष में आए अकाल को नबिया काल कहा जाता है? तो 1833-34 को अकाल को हरियाणा में नबिया काल कहा जाता है। ठीक है, नबिया काल 1833-34 आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 1833-34। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जींद के शासक प्रताप सिंह के विरुद्ध किसने अंग्रेजों का साथ दिया था? जींद के शासक प्रताप सिंह के विरुद्ध पटियाला, लावा, कुरुक्षेत्र की शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रताप सिंह और कहाँ से संबंध है? जींद शासकता का साथ दिया था। तो किसने अंग्रेजों के विरुद्ध, मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर फूल सिंह ने प्रताप सिंह, और कहाँ के शासक थे? ये जींद के शासक थे जिन्होंने प्रताप सिंह का साथ दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कंपनी ने रेवाड़ी परगने के 87 गाँव जागीर के रूप में किसे प्रदान किए हैं? तो ब्रिटिश कंपनी ने रेवाड़ी परगने में 87 गाँव
जागीर के रूप में राव तेज सिंह को प्रदान किए हैं? राव तेज सिंह हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला है गन्नौर, कुंडली एवं राई किस जिले के प्रमुख औद्योगिक स्थल है? गन्नौर, कुंडली एवं राई सोनीपत जिले से प्रमुख औद्योगिक स्थल है। सोनीपत हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना कब की गई है? हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना 19 जुलाई 1967 को 19 जुलाई 1967 को हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना की गई है। तो हमारे पास 19 जुलाई 1967 हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जगाधरी शहर किस लिए प्रसिद्ध है? जगाधरी शहर रेल कार्यशाला के लिए प्रसिद्ध है। रेल कार्यशाला हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब से लागू हुआ है? तो आपको बताना है कि जो हरियाणा में विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट है वर्ष 2006 से लागू हुआ है। 2006 हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हिसार मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो हिसार मंडल में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद हिसार मंडल में आते हैं। और आपसे पूछे कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो आपको बताना है सबसे बड़ा मंडल रोहतक है, क्योंकि रोहतक में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है। अगला है गुरुग्राम मंडल में कौन से जिले आते हैं? तो गुरुग्राम मंडल में गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ आते हैं। इसमें आते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन है फरीदाबाद मंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो फरीदाबाद, पलवल और नूंह ये फरीदाबाद मंडल में आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कब हुआ था? तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली का जन्म 1837 ईस्वी में हुआ था। 1837 ईस्वी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जगमग गांव, म्हारा गांव, जगमग गांव का संबंध किस विभाग से है? तो विद्युत प्रसारण से म्हारा गांव जगमग गांव का संबंध है। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा बहुमूल्य खनिज की खोज की जा रही है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा बहुमूल्य खनिज की खोज तोसाम और तोसाम कहाँ है? भिवानी में, वहाँ इसकी खोज की जा रही है। अगला क्वेश्चन है भवन निर्माण की सामग्री बहुतायत में मिलती है। तो आपको बताना है कि भवन जो बनते हैं उसकी सामग्री सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? गुड़गांव में मिलती है। तो गुड़गांव हमारे पास राइट आंसर होगा। राज्य के किस जिले में मध्यम श्रेणी का मैग्नीसाइट और लोहा एसक प्राप्त होता है? तो महेंद्रगढ़ हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर सबसे ज़्यादा खनिज पूछे तो आपको महेंद्रगढ़ ही करके आना है, क्योंकि महेंद्रगढ़ ही में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बैराइट नामक खनिज राज्य के किस स्थान पर पाया जाता है? बैराइट नामक खनिज नारनौल में पाया जाता है। और नारनौल कहाँ पड़ता है? महेंद्रगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा संस्थान कुंडली में स्थापित किया जा रहा है? कौन सा संस्थान कुंडली में स्थापित किया जा रहा है? तो कुंडली में क्या किया जा रहा है? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कुंडली में स्थापित किया जाता है। कुंडली कहाँ है? कुंडली है मानेसर में। अगला क्वेश्चन है राज्य में रत्न आभूषण पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो राज्य में रत्न आभूषण पार्क गढ़ी हरसरू में किया जा रहा है, जो कहाँ है? गुरुग्राम में है। गुरुग्राम हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में हाई टेक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा के गुड़गांव जिले में हाई टेक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है। गुड़गांव हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राजपूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले में है? राजपूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। फरीदाबाद हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तो तिल्ला जूती उद्योग, पीतल बर्तन उद्योग और हीरो मोटरसाइकिल फैक्ट्री है जो रेवाड़ी जिले में संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में क्षेत्रवार वर्दी कौन सा उद्योग व्यवस्थित करता है? तो सेवा कृषि उद्योग है। हरियाणा में क्षेत्रवार वर्दी उद्योग सेवा कृषि उद्योग है जो हरियाणा में क्षेत्रफल वर्दी का उद्योग व्यवस्थित करता है। तो सेवा कृषि उद्योग हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला है हमारे पास जाट गजट के संपादक कौन थे? जाट गजट के संपादक चौधरी छोटूराम थे, जो जाट गजट के संपादक 1916 में रोहतक से, ठीक है, इन्होंने
जाट गजर निकाला था। अगला क्वेश्चन है हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू हुआ था? हरियाणा तिलक अखबार 1923 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। हरियाणा तिलक अखबार 1923 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है हरियाणा तिलक के संपादक कौन थे? तो हरियाणा तिलक के संपादक पंडित श्रीराम शर्मा थे। पंडित श्रीराम शर्मा हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कुरुक्षेत्र में स्थित है। कुरुक्षेत्र हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य की किस सीमा पर घग्गर व सतलुज को भाखड़ा नांगल की नहरों से पानी मिलता है? तो पश्चिमी सीमा से राज्य की घग्गर व सतलुज को भाखड़ा नांगल की नहरों से पानी मिलता है। तो इसका राइट आंसर पश्चिमी सीमा होगा। अगला क्वेश्चन है भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के तहत कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया है? तो 220 किलोमीटर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? तो इंदिरा गांधी नहर की लंबाई 225 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो हिसार हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में स्थित है। हिसार हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन से जिले हैं? तो खनिज संपदा की दृष्टि से महेंद्रगढ़ है, गुड़गांव है, हिसार है। देखो महेंद्रगढ़ में तो सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। गुड़गांव में हमने अभी आपको पढ़ा कि भवन निर्माण की सबसे ज़्यादा खनिज साधन कहाँ मिलते हैं, सामान कहाँ मिलता है? गुड़गांव मिलता है। और लोहे की नलिकाओं के संबंधित कौन है? हिसार है। इनको लोहे नलिकाओं के नाम से जाना जाता है, मतलब इनमें सबसे ज़्यादा लोहे नलिकाओं का काम होता है हिसार में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास एक कंपनी के रूप में हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPGCL की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPGCL की स्थापना 1997 में हुई थी। 1997 में आपको राइट आंसर करना के आना है। नेक्स्ट है यमुनानगर जिले के भूंद कला में किस प्रकार की विद्युत उत्पादन की योजना है? तो सौर ऊर्जा यमुनानगर जिले के भूंद कला में विद्युत उत्पादन की जाती है। सौर ऊर्जा हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास किस परियोजना को देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया है? तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना को देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया है। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है देश का ऐसा पहला राज्य जहां 1970 में ही सभी गाँवों का विद्युतीकरण हो गया है। तो उसका राइट आंसर हमारे पास हरियाणा होगा। ठीक है, हरियाणा हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें सभी गांवों का विद्युतीकरण हो गया है 1970 में। अगला क्वेश्चन है जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहां पर है? तो हिसार जिले में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग टोहाना उपमंडल में है। टोहाना उपमंडल हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जानी है? तो हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है? ग्लेडियोलस की जाती है खेती सबसे ज़्यादा। अगला है सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो आपको बताना है कि सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? बागवानी के तहत आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरियाणा किसका भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो हरियाणा भारत में सबसे बड़ा बटन मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है किसके उत्पादन में तीव्र वृद्धि हेतु हरियाणा में क्लस्टर पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो क्लस्टर पद्धति के बढ़ावा दिया जाता है फल के लिए दिया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना 1955 में हुई थी। 1955 हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना हुई थी 1955 में। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है? तो हरियाणा में लगभग 51.12% भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? तो टांगरी जो नदी है वो मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है। तो टांगरी हमारे पास राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास नीमराना, सुरेट्टी, छुच्चकवाद आदि क्षेत्र किस नदी से सिंचित किए जाते हैं? तो नीमराना, सुरेट्टी, छुच्चकवाद कृष्णावती नदी से सिंचित किए जाते हैं। तो कृष्णावती हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला है हमारे पास हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू की गई थी? तो हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक 1989 से 1990 के बीच में हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की योजना की स्टार्ट की गई थी 1989-90 में। नेक्स्ट है राज्य में यूरोपीय संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिकी नामक परियोजना कब शुरू की गई है? तो 1989 में हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसमें यूरोपीय संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिकी नामक परियोजना शुरू की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जनता की सुविधा के लिए वर्ष 1998 में कहाँ पर्यावरण न्यायालय का कैंप कोर्ट लगाया जाता है? तो करनाल हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें जनता की सुविधा के लिए 1998 में पर्यावरण न्यायालय का कैंप कोर्ट लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास किस जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? तो गुरुग्राम जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। नेक्स्ट है कचनार किस वन की विशेषता है? तो कचनार उपोष्ण कटिबंधीय वन की विशेषता है। तो कचनार विशेषता किसकी है? उपोष्ण कटिबंधीय वन की। नेक्स्ट है भौंकने वाले हिरण का निवास किस वन्यजीव अभ्यारण्य से है? तो कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य में भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं, क्योंकि भौंकने वाले हिरण का जो निवास है वो कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य में है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है? तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है जो अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे कि जो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि वो झज्जर में है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर में है। ठीक है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में सावनी की फसल कहा जाता है? मतलब जो फसल सावन में होती है तो वो खरीफ की फसल होती है। खरीफ की फसल बोले तो बाजरा, जैसे बाजरा की फसल हो गई, वो हमारे पास स्थानीय भाषा में सावनी की फसल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो राज्य में मतलब हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन सिरसा में होता है। सिरसा हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसमें गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन सिरसा में होता है। नेक्स्ट है गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में चौथा स्थान है। चौथा हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राज्य के खदानों में से सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? तो राज्य के खदानों में सर्वाधिक उत्पादकता गेहूं की है। गेहूं हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में गेहूं मिलता है। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भिवानी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य का कौन सा जिला खुम्बी के उत्पादन में देश में अग्रणी है? इसमें कहने का मतलब ये है कि खुम्बी के उत्पादन में देश में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पैदावार होती है? तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में सबसे ज़्यादा खुम्बी के उत्पादन में देश में अग्रणी है। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस खेती की जाती है? तो आपको बताना है कि जो हरियाणा में सर्वाधिक किस सब्जी की खेती की जाती है? तो सबसे ज़्यादा आलू की जाती है। आलू हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपाय योजना कब शुरू की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2000 को कृषक उपाय योजना स्टार्ट की गई थी। तो 2 अक्टूबर 2000 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कहाँ की सेना ने अंग्रेजों के साथ मिलकर कैथल पर हमला किया था? तो पटियाला जिंद की सेना ने मिलकर अंग्रेजों के साथ मिलकर कैथल पर हमला किया था। ठीक है, कहने का मतलब है जो पटियाला जिंद है
उन्होंने पटियाला और जींद की जो सात सेना है उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के किस रियासत के शासक को लकवा मार गया था? तो बताना है कि हरियाणा के किस रियासत के शासक को लकवा मार गया था। तो जींद के शासक को लकवा मार गया था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? तो राजा नाहर सिंह हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसमें प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर राजा नाहर सिंह रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? इसने भी 1800 की क्रांति हुई थी, अंग्रेजों का महत्वपूर्ण साथ दिया था। तो जो तावड़ू प्रदेश की रियासत थी इसने भाई अंग्रेजों का ही साथ दे दिया था 1857 की क्रांति में। ठीक है, मतलब ये हमारे साथ नहीं देती थी, नहीं भारत कब का आज़ाद हो जाता था अंग्रेजों का। नेक्स्ट है हमारे पास, 1886 ईस्वी में हरियाणा के ब्राह्मणों द्वारा गठित सनातन धर्म सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको बताना है कि जो 1886 ईस्वी में हरियाणा के ब्राह्मणों द्वारा गठित सनातन धर्म सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूजा पाठ व कर्म कांड की रक्षा करना। 1886 में हुए ब्राह्मणों द्वारा गठित सनातन धर्म सभा का मुख्य उद्देश्य था पूजा पाठ व कर्मकांड की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आज़ाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह सूरवीर कौन था जिसने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? तो मेजर सूरजमल हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसमें आज़ाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह सूरवीर था जिसने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था, मेजर सूरजमल हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो हमने आपको ये सीरीज़ तो हमने स्टार्ट कर ही रखी है, लेकिन हम बीच बीच में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि आपको कोई भी टॉपिक कवर ना हो। तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए एक बार कि कौन कौन से टॉपिक है। हैंड रिटन नोट की अलग प्लेलिस्ट है, वन लाइनर क्वेश्चन की अलग प्लेलिस्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अलग प्लेलिस्ट है। तो आप जाके देखिए, उनमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार इंपॉर्टेंट होते भी हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं। ठीक है, कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने उसकी गद्दी पर हक जताया था? तो गुलाब सिंह ने कैथल की राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद गुलाब सिंह ने उसकी गद्दी पर हक जता लिया था। ठीक है, मतलब वो उस गद्दी पर बैठ गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में होम रूल लीग का कार्य असफल हो जाने पर नेकीराम शर्मा लोकमान्य तिलक को बुलाने कहाँ गए थे? तो पूना गए थे। ठीक है, जो हरियाणा में होम रूल लीग का कार्य असफल हो गया था, फिर नेकीराम शर्मा लोकमान्य तिलक को बुलाने कहाँ गए थे? पूना गए थे। ठीक है, नेक्स्ट भाई मेरे ये काम असफल हो गया, अब आप संभालो इस काम को। असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुरी का पद छोड़ा था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में लाला मुरलीधर ने राय बहादुरी का पद छोड़ दिया था, क्योंकि असहयोग आंदोलन में हो गया था, उनको असहयोग आंदोलन पसंद नहीं आया होगा, इसलिए उन्होंने लाला मुरलीधर ने असहयोग आंदोलन के दौरान राय बहादुरी का पद छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करने हैं। देखो हम आपको बताते हैं हमने क्या क्या करवा रखा है। देखो हमने आपको ट्रिक वाइज हरियाणा जीके करवा रखी है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको मिलेगी हरियाणा जीके। हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जैसे में 4 ऑप्शन होती हैं, हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं, हमने वो भी करवा रखी है। तो आप चाहे वो छोटी छोटी वीडियो होगी 15-15 मिनट की, तो हम उनको जाके देखना। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। फिर हमने वन लाइनर क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा करवा दिए, वन लाइनर क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, फिर हम आपको बीच बीच में हैंड रिटन नोट भी करवा देते हैं। बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं हम आपको वो भी अवेलेबल करवा देते हैं। ठीक है, हरियाणा जी के हमारे आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो
आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। एस्टेट के लिए रामबाण होगी। हम अगर कोई बच्चा एस्टेट की तैयारी कर रहा है तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो भी छोड़ रखी है, तो आप वो भी देख के जाए, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप CDP पढ़ लेते हैं, हरियाणा जीके पढ़ लेते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किया है तो समझ लो आपने कुछ नहीं किया है, क्योंकि आप रट्टा मारते रहोगे उन टॉपिकों पर, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि वहाँ पर कई बार क्या होता है कि डिट्टो सेम टू सेम ऑप्शन भी चेंज नहीं होते, वैसे के वैसे आ जाते हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप अगले 100 क्वेश्चन हम आपको कल अवेलेबल करवा देंगे, तो आप ज़रूर देख लेना। तो हमने जो पीछे भी करवाए हैं वे भी जरूर देख लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर में 25 नंबर की हरियाणा जीके आती हैं तो आपको 18 से 19 नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मिल ही जाएंगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई देख के जाना, पेपर भी करके जाना। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने आपको अब तक 700 क्वेश्चन करवा दिए, 100 करके। हमने आपको डेली 100 क्वेश्चन करवाते हैं, और डेली करवाने का मतलब है आपको ज़्यादा आप दबाव ना पड़े और आप फास्टली करके भी इन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं, लिंक प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे चैनल पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।